चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू द ईयर 2020 एंड 21 प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर kWh बाय द थर्मल पावर स्टेशन। तो यहाँ पे इसके द्वारा जो जनरेट किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसका यहाँ पे कॉस्ट कितना होगा वो पर kWh के हिसाब से, मतलब पर यूनिट के हिसाब से कितना कॉस्ट होगा वो हम लोग को समझ में निकालना है। आगे आगे सबसे क्या दे रखा हो, तो यहाँ बोला कि टोटल यूनिट जनरेटेड जो हम लोग के पास 10 लाख का दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास ऑपरेटिंग लेबर दे रखा हुआ है 15 लाख का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5 लाख का दे रखा हुआ है, फिर लुब्रिकेंट स्पेयर एंड स्टोर दे रखा हुआ है, प्लांट एंड सुपरविजन दे रखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग के पास गिवन है। आगे क्या बोला कि 5 kWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल कंज्यूम एट द रेट ऑफ 4.25 पर केजी। और उसके बाद बोला कि डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द 200 लाख या 2 करोड़ के हिसाब से हम लोग के पास डेप्रिसिएशन के लिए दे रखा हुआ था। ध्यान दीजिए। अच्छा, सेम सब हम कौन सा किए थे, तो हम लोग किए थे इलस्ट्रेशन नंबर 14 सेम संस्था, उसमें भी हम लोग किए थे। उसमें क्या था, इसमें भी हम लोग के पास यहाँ पे पर kWh के हिसाब से कितना इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट होगा वो निकालना था, और इसमें भी निकालना है। सिंपली हम लोग सबसे पहले जो निकालेंगे वो वेरिएबल कॉस्ट, फिर जो भी होगा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों निकाल करके, और उसमें टोटल जो कॉस्ट हम लोग के पास हो जाएगा, उसमें टोटल यहाँ पे जितना यूनिट जनरेट हुआ इलेक्ट्रिसिटी उससे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर kWh के हिसाब से कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा। तो ये हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या बोला कि 5 kWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल। तो यहाँ पे देखिए एक केजी कोल जो है उसमें कितना यहाँ पे जनरेट होता था, यहाँ पे 5 kWh जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं कि हाँ कितना केजी हम लोग के पास लगा। तो ध्यान दीजिए, जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है वो 10 लाख केजी है जनरेट, और एक जो केजी में यहाँ पे जो एक केजी ऑफ कोल में यहाँ पे 5 kWh यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो 10 लाख में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 4.25 से, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि जो भी कोल का कॉस्ट होगा वो आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन के लिए तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं। तो चलिए आ जाइए आप लोग कॉपी में हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले जो भी टोटल कॉस्ट है उसमें हम लोग जो भी यूनिट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। तो वही हम लोग करने वाले हैं। तो आ जाइए आप लोग। तो ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग निकालेंगे फिक्स कॉस्ट पर kWh के हिसाब से रेट क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखिए फिक्स कॉस्ट में हम लोग के पास क्या क्या आ जाएगा। देखिए सबसे पहला जो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट में आएगा वो आ जाएगा प्लांट सुपरविजन जो 3 लाख का है। तो यहाँ पे चले लेते हैं प्लांट सुपरविजन जो कितने का दे रखा है उनके पास, तो ये दे रखा हुआ है 3 लाख का। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे रखा है 20 लाख का। तो यहाँ पे चले लिखते हैं एडमिन ओवरहेड जो हम लोग के पास कितने का दे रखा है, तो ये हम लोग के पास गिवन है 20 लाख का। फिर जो हम लोग के पास नेक्स्ट यहाँ पे है वो डेप्रिसिएशन का आ जाएगा फिक्स कॉस्ट में जो 5% ऑफ 200 लाख। तो यहाँ पे चले लिखते हैं डेप्रिसिएशन जो है 5% ऑफ 200 लैक्स, जो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 200 लाख का 5%, ये आ गया हम लोग के पास 10 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख का हम लोग के पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसे हम लोग क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो 10 लाख प्लस 20 लाख प्लस 3 लाख, तो ये आ गया 33 लाख का हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट आ गया। यहाँ पे चले लिख देते हैं 33 लाख का हम लोग के पास क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गया। तो इसमें तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को ना। अब यहाँ पे आगे देख लीजिए। तो ये तो हम लोग के पास सबसे पहले फिक्स कॉस्ट का आ गया। अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का निकालेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट में जो हम लोग के पास है वो है यहाँ पे ऑपरेशन लेबर। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं काम क्यों नहीं, ये आ जाएगा हम लोग के पास ऑपरेशन लेबर जो कितने का दे रखा हुआ हम लोग के पास, तो ये दे रखा हुआ 15 लाख का। तो यहाँ पे चलिए लिख देंगे हम लोग 15 लाख का ऑपरेशन लेबर हो गया। ये तो पहले था 33 लाख का, तो यहाँ पे 33 लाख लिख देते हैं। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, चलिए यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो कितने का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 लाख का दे रखा है। तो यहाँ पे चलिए 5 लाख का रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे लुब्रिकेंट्स स्पेयर एंड ये सब दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे लुब्रिकेंट्स जो कितने का दे रखा हुआ है उनके पास, यहाँ पे 4 लाख का दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे 4 लाख लिख देते हैं। तो ये हम लोग के पास आ गया। अब देखिए जो भी हम लोग के पास एक्सपेंस था, जैसे ये ऑपरेटिंग लेबर का हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हो गया, लुब्रिकेंट्स का हो गया, तो ये सारा एक्सपेंस हम लोग यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। फिर यहाँ पे देखिए ये तो हम लोग के पास एक्सपेंस का हो गया। अब यहाँ पे जो
कोल कितना लगा वो निकालना होगा। तो कोल निकालने के लिए देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हुआ था वो हुआ था 10 लाख का यूनिट, और यहाँ पे 5 किलोवाट यहाँ पे जनरेट हो रहा है 1 kg में। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि सबसे पहले कितना कोयल यहाँ पे यूज हुआ। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं कोल के लिए। तो कोल के लिए यहाँ पे देखिए 10 लाख यहाँ पे यूनिट यहाँ पे जनरेट हुआ, और डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, तो हम लोग के पास पता चल जाएगा कितना कोल लगा था, क्योंकि 1 किलो कोयल में यहाँ पे जो था 5 kWh जनरेट होता था इलेक्ट्रिसिटी। ये हम लोग के पास टोटल कोल का आ जाएगा, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4.25 से, तो हम लोग के पास ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ गया 10 लाख, डिवाइड करेंगे 5 से, इंटू हम लोग करेंगे 4.25, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 8,50,000। तो 8,50,000 हम लोग के पास क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया। तो यहाँ पे डी वाले पॉइंट में लिखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कितना आ जाएगा, तो हम लोग के पास आ जाएगा 8,50,000, प्लस करेंगे हम लोग 4 लाख, प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पे 5 लाख, प्लस करेंगे 15 लाख। तो हम लोग के पास जो टोटल आ गया वो कितना आ गया था 32,50,000। यहाँ पे चले लिखते हैं 32,50,000 का हम लोग के पास टोटल क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब इसी तरह से हम लोग टोटल कॉस्ट करेंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा जो फिक्स कॉस्ट था वो, और प्लस में यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, तो दोनों मिला देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा इसमें 33 लाख को जब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 65,50,000। तो ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ गया। अब इसमें या तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल कॉस्ट में सीधा डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे जितना यूनिट जनरेट हुआ था। तो जो यूनिट जनरेट हुआ था वो कितना हुआ था, तो 10 लाख यहाँ पे KWH में जनरेट हुआ था। तो इससे हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 10 लाख से, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि इसका रेट कितना है। तो रेट अगर देखेंगे हम लोग पर KWH के हिसाब से, तो ये आ गया हम लोग के पास 6.55, ये रेट आ गया। या आप लोग सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट है उसमें पहले डिवाइड कर देंगे। हम लोग अगर इसमें डिवाइड करते हैं पहले, तो यहाँ पे 3.3 रेट आ गया। इसमें अगर डिवाइड करेंगे 10 लाख KWH से, तो और इसमें भी 10 KWH से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 3.25, और जब सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 6.55। तो इसी के साथ ये सब लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें सिंपली हम लोग क्या किया, फिक्स कॉस्ट निकाल करके उसमें KWH से डिवाइड किया, फिर वेरिएबल कॉस्ट निकाल करके KWH से डिवाइड किया, तो हम लोग के पास यहाँ पे पर यूनिट का यहाँ पे जितना कॉस्ट था वो यहाँ पे आ गया। और एक बार ये हम लोग का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और एक बार जैसे ही स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा तो RTP MTP सजेशन आंसर हम लोग करने वाले हैं।